रेट्स में अभी काफ़ी ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि गिरावट तो चली रही है जी, अपने हाईएस्ट को। और आज इस रेट्स को देखा जाए, कंपैरिजन करा जाए, तो इस टाइम पे जो गिरावट चल रही है इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या रहने वाला है? गिरावट का ना सबसे बड़ा रीज़न, मतलब आप सबसे पहले ये चीज़ समझे कि रेट्स जो होते हैं ना, ये सिर्फ इंडिया के अंदर डिसाइड नहीं होते। रेट्स के लिए ना कई चीज़ें मैटर करती है, जैसे कि आपका लंदन हो गया या फिर अलग अलग एक्सचेंजेस हो गए, कॉमेक्स हो गया, जो वहाँ की ट्रेडिंग है उसके बेस पे भी रेट डिसाइड होता है। पॉलिटिकल न्यूज़ हो गया, डिमांड और सप्लाई हो गया, तो हर चीज़ों पे एक चीज़ को रेट, मतलब एक वो नहीं करता है जी, मतलब एक रेट का बढ़ना या घटना एक चीज़ पे मैटर नहीं करता है, इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। तो ठीक है। राम राम ऋषभ जी, कैसे राम हैं राम आप? जी, राम राम, बहुत बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास। आज के मार्केट में रेट क्या ओपन हुआ और डेट क्या रहने वाली है? आज सबसे पहले अपडेट दे देते हैं जी M6 का। गोल्ड में 500 रुपये के आसपास की गिरावट है जी, और सिल्वर में 1000 रुपये के आसपास की गिरावट है। गोल्ड में 500 रुपये 10 ग्राम पे, और सिल्वर में 1000 रुपये 1 किलो पे। तो फिजिकल का रेट का अपडेट दे देता हूँ सबसे पहले। 16 जुलाई 2026 के दिन 24 कैरेट का भाव 1,43,000 रुपये, 22 कैरेट 1,31,560, 18 कैरेट 1,08,680, 14 कैरेट 85,800। ये 10 ग्राम के रेट है जी। और सिल्वर आपका हो चुका है 2,28,500 रुपये, और ये फिजिकल का भाव बता रहा हूँ आपको, 2,28,500 1 किलो के हिसाब से। तो रेट्स में अभी काफ़ी ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि गिरावट तो चली रही है जी, अपने हाईएस्ट को। और आज इस रेट्स को देखा जाए, कंपैरिजन करा जाए, तो इस टाइम पे जो गिरावट चल रही है इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या रहने वाला है? गिरावट का ना सबसे बड़ा रीज़न, मतलब आप सबसे पहले ये चीज़ समझे कि रेट्स जो होते हैं ना, ये सिर्फ इंडिया के अंदर डिसाइड नहीं होते। रेट्स के लिए ना कई चीज़ें मैटर करती है, जैसे कि आपका लंदन हो गया या फिर अलग अलग एक्सचेंजेस हो गए, कॉमेक्स हो गया, जो वहाँ की ट्रेडिंग है उसके बेस पे भी रेट डिसाइड होता है। पॉलिटिकल न्यूज़ हो गया, डिमांड और सप्लाई हो गया, तो हर चीज़ों पे एक चीज़ को रेट, मतलब एक वो नहीं करता है जी, मतलब एक रेट का बढ़ना या घटना एक चीज़ पे मैटर नहीं करता है, इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। तो ठीक है। क्या यूएस फीड का जो इंटरेस्ट रेट है उससे गोल्ड का प्राइस बढ़ता है? देखिए जी, आप जो आपका जो क्वेश्चन है ना कि यूएस का जो रेट इंटरेस्ट जो बढ़ता है, आप बेसिकली समझे जैसे एक एज इन्वेस्टर के माइंडसेट से समझे। अगर वहाँ का इंटरेस्ट रेट वो बढ़ता है ना, तो गोल्ड का रेट घटता क्यों है? क्योंकि जो इन्वेस्टर होते हैं वो शिफ्ट करते हैं जहाँ पर उनको आरओआई ज़्यादा मिले, मतलब परसेंटेज ज़्यादा मिले, जहाँ वो इन्वेस्ट करें उसका रिटर्न ज़्यादा मिले, तो वो शिफ्ट करते हैं अपना यूएस के अगर बॉन्ड्स हो गए या जहाँ पर भी वो बाइंग मतलब इन्वेस्ट करते हैं। और गोल्ड से जब कोई पैसा निकालेगा, सेल करेगा, उसकी सप्लाई बढ़ेगी। जब सप्लाई बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि रेट डाउन जाने ही जाने हैं। तो जी। अच्छा, जो आरबीआई है उसका जो फैसला है उस पे गोल्ड मार्केट में क्या असर पड़ता है, उनके जो फैसले होते हैं उनपे? आरबीआई का तो देखिए, अब आप, मैंने आपको फिर से जो आपका पहला सवाल था उसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। अगर आप इन मतलब अगर इंटरनल बात करेंगे, एज अ नेशनल बात करेंगे कि गवर्नमेंट के प्लस माइनस करने से तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे सपोज करो, अभी एक आर्टिकल आया था वर्ल्ड गोल्ड WGC का, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का, कि जैसे जो हमारे रिजर्व्स हैं या जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो अपना प्रोपोर्शनेट, जो जैसे हर एक क्या होता है, सपोज करो ऐसे मान के चले आपके पास एक सेफ है, लॉकर है, उसने आपने मिक्स करके वैरायटी को एक एसेट इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे कि आपके उसके लॉकर के अंदर कागज भी रखे हैं, मकान के कागज भी है, प्रॉपर्टी का भी एसेट आपने इन्वेस्ट करा है, आपने गोल्ड भी ले रखा है, सिल्वर भी ले रखी है। तो आरबीआई कहती है, मतलब सेंट्रल बैंक्स कहते हैं कि जो हमारे पास जो प्रोपोर्शनेट ऑफ गोल्ड है ना जी, हम उसमें ज्यादा परसेंटेज उसको ऑक्यूपाइड ज्यादा करेंगे, मतलब गोल्ड को ज्यादा परसेंटेज में अपने पास प्रिक्योर करके रखेंगे जी। गोल्ड ईटीएफ और ज्वेलरी में क्या डिफरेंस है? गोल्ड ईटीएफ और ज्वेलरी में तो देखिए, ज्वेलरी फॉर्म में है फिजिकल, मतलब टेंजेबल, आप इसको वेयर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, रोज डेली उसमें वेयर मतलब आप पहन सकते हैं। और ईटीएफ होते हैं कि आप इसको, मतलब देखिए हम टेक्निकल टर्म्स तो कह देंगे, लेकिन जो हमारे व्यूअर्स है ना, हर सबको समझ आना चाहिए, तो मैं देसी भाषा में ये कहना चाहूंगा कि आपने ऑनलाइन के हिसाब से गोल्ड बाइंग करा, कि आपके वो ऑनलाइन पोर्टल पे शो करेगा, तो वो आपका गोल्ड ईटीएफ हो गया जी, और आपका फिजिकल गोल्ड अलग हो गया। लेकिन ईटीएफ में भी ना, अभी हमने कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे इस पे, जैसे अगर कोई सिक्योर्ड पोर्टल से आपने नहीं बाइंग करी, या मतलब आप कहीं ठग के ठाकुर ना हो जाए, इसको शॉर्ट कमांड में ही कहना चाहेंगे। लाइक जो एमसीएस गोल्ड रेट होता है और हाँ। जो फिजिकल गोल्ड रेट होता है, इसमें डिफरेंस क्यों होता है? M6 में ना जी प्रीमियम नहीं होता आपका एड ऑन। M6 आपका बेसिकली एक मार्केट का प्रेडिक्ट बताता है कि आज मार्केट जो, जैसे सपोज M6 का बाजार जो ओपन होता है सुबह 9:15 के आसपास ओपन होकर, और रात तक आपका 10:30 11 बजे 11:15 के आसपास तक मार्केट जो चलती है। और इसमें क्या होता है, जो भी आपका M6 का भाव चलेगा उस पर आपका प्रीमियम ऐड होने के बाद, प्रीमियम कभी पॉजिटिव भी होता है, कभी नेगेटिव भी होता है। अब आप एक सवाल बनाना चाहिए कि प्रीमियम क्यों पॉजिटिव नेगेटिव होता है,
इसका सिंपल सा आंसर ये है कि डिमांड अगर आपकी, जैसे सपोज करो आर्टिकल्स, मतलब डिमांड मार्केट में है ज़्यादा, कस्टमर की डिमांड, बाइंग डिमांड ज़्यादा है और मार्केट में अवेलेबिलिटी कम है, तो आपका प्रीमियम प्लस की साइड पे काफ़ी ज़्यादा चला जाता है। और सिचुएशन अगर वाइस वर्सा करेंगे कि माल हमारे पे सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो प्रीमियम नेगेटिव में चला जाता है। इस टाइम मार्केट में डिमांड कैसे चल रही है बाइंग की? मार्केट में तो आप मान के चले अगले 3-4 महीने के बाद से वेडिंग सीजन स्टार्ट है, तो उस वेडिंग सीजन के जो कस्टमर्स हैं मार्केट में एक्टिव हैं। बायर अभी इस टाइम पे मतलब बेस्ट टाइम चल रहा है कि बाइंग के हिसाब से, तो मार्केट में कस्टमर्स तो है, इन्वेस्टर तो देखिए ऑल टाइम रहते हैं। बाकी ये है कि लोगों ने अपने खरीदने का तरीका थोड़ा चेंज करा है। पहले क्या होता था, जैसे वो इन टर्म्स मतलब इन फॉर्म ऑफ मनी पे करते थे, मतलब बैंक में कर दिया, कैश कर दिया, लेकिन आज अब हम ज्यादातर देख पा रहे हैं कि अब लोग जो पे कर रहे हैं वो कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ कैश में ज्यादा पे कर, मतलब सॉरी एक्सचेंज कर रहे हैं, गोल्ड को अपना पुराना गोल्ड लाके वो नई ज्वेलरी बाइंग कर रहे हैं। तो आज सबसे ज्यादा इस पे मतलब लोगों का जोर है। चल रहा है जी जी। मार्केट में जो गोल्ड परचेज करते हैं रिटेलर्स, वो सबसे ज्यादा किस चीज में लाइक गलती कर रहे हैं? गोल्ड परचेज करते टाइम रिटेलर्स जो है वो इन्वेस्टर्स किस चीज में गलती करते हैं? बात एक ही कहेंगे जी, इन्वेस्टर है चाहे रिटेलर है, आप ना देखिए, एक तो ट्रस्टेड ज्वेलर के साथ जुड़े। अब एक सवाल आएगा कि ट्रस्टेड ज्वेलर को कैसे पहचाने जी? पहचान वर्बली नहीं होती जी टोटली, आप इसको प्रैक्टिकली भी चेक कर सकते हैं। आपके घरों के आसपास या कहीं भी नियरेस्ट के आसपास कई सारी लैब्स अवेलेबल है जी। सिटी एरियाज में तो बहुत लैब्स अवेलेबल है, गवर्नमेंट की और प्राइवेट भी। तो आप कहीं से भी बाइंग कर रहे हैं, आप उसकी जांच कर सकते हैं। अब बात आती है कि मतलब उसको पैसे पे करने से पहले हम कैसे जांच करें। आपको अपने स्मार्टफोन पे ऐप डाउनलोड करना है BIS केयर का। BIS केयर का जो ज्वेलरी के पीछे 6 अंक की डिजिट होती है, उसके HUID नंबर सर्च करके उसका सर्टिफिकेशन, उसकी सारी डिटेलिंग, मतलब प्योरिटी और सब चीज़ें उसमें आपकी मेंशन होती है, तो आप वहाँ से भी एक चेक कर सकते हैं। HUID से बस एक ये होता है कि ऑथेंटिसिटी आपकी और बढ़ जाती है और प्रोडक्ट मतलब सर्टिफाइड है नहीं है। और दूसरी चीज़, आप प्रॉपर जो बिलिंग ले रहे हैं उसमें आप अच्छे से एक बार चेक करें। बायबैक पॉलिसी, एक्सचेंज पॉलिसी जाननी बहुत ज़रूरी है। तो ज्वेलरी खरीदना एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं है, बहुत सिंपल और इजी एक आपका प्रोसीजर है। एक बार आपने इसको अच्छे से समझ लिया और प्रैक्टिकली देख लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, एक कमेंट आया था जी मेरे पास तो स्मार्टफोन नहीं है तो मैं कैसे चेक करूँ? तो आप ना व्यापारी से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कैसे मतलब HUID आप एक बार हमें पोर्टल पे दिखा दो। HUID का तो आप सिंपल सा तरीका है जी, चाहे आपके पास iOS का ऐप हो चाहे आपका एंड्रॉयड का ऐप हो, एंड्रॉयड वर्जन मतलब वो वाले फोन हो, तो आप आराम से इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं BIS करके ऐप को। जैसे कि आप लोग इंश्योरेंस देते हैं हर एक ज्वेलरी पर, तो सवालों की वर्षा हो गई जी आपके। इंश्योरेंस के क्या बेनिफिट होता है और इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी थोड़ा बता दो। अच्छा, आप एक चीज बताएं जी, हेल्थ इंश्योरेंस कोई कराता है, आई थिंक आपने आपके घर में या नियर एंड डियर वंस ने करवाया होगा जी, तो क्यों करवाते हैं? क्या रीजन होता है हेल्थ इंश्योरेंस कराने का? ये मेरा सवाल आपसे है। इंश्योरेंस के बेनिफिट होते हैं, अगर कल को कुछ दुर्घटना हो जाती है तो क्लेम मिलता है उसमें। जैसे टर्म इंश्योरेंस हो गया कि आपने बहुत छोटा प्रीमियम अमाउंट पे करना है और आपका जो कवरेज होता है काफी ज्यादा एक हैवी अमाउंट का होता है कि अगर लाइफ अनसर्टेन है, कुछ नहीं पता जी कल क्या हो सकता है, ठीक है जी, आपका जो बताना है। तो आप ये मान के चले ना कि इंश्योरेंस के अपने अगर बेनिफिट देखोगे तो कितने हजारों लाखों बेनिफिट है, क्योंकि हजारों लाखों रुपए की बात होती है उसके अंदर। तो आप ज्वेलरी ना आपके एक तरीके से कैश है, आपका पैसा है। आप उसको 1 सेकंड में, पल भर में इसको आप कन्वर्ट करवा सकते हैं मॉनेटरी में और इसको मॉनेटरी से बाइंग भी कर सकते हो। इसका अगर आपके पैसे का इंश्योरेंस हो जाए तो कितना लाभदेय होगा। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं जो आजकल घटना घटित हो रही है या जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं कि सपोज गन पॉइंट पे लॉस एंड थेफ्ट हो गई, रॉबरी हो गई, तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको इंश्योरेंस जैसी चीज़ का एक मतलब एक ना, ये मैं कहना चाहूँगा, अगर बॉडी पार्ट की बात करेंगे तो बैकबोन है। तो आज के लिए राम राम जी, बाकी हमारी टीम आपको एक्सप्लोर कराएंगे डिजाइनिंग। तो मैम आप क्या कलेक्शन लेकर आई हैं, क्या शोकेस करने वाली है? आप देख सकते हैं आज अपने क्वेश्चनों की भी बरसात कर रही है, उस कलेक्शन की भी बरसात करने वाला है, क्योंकि नए नए कलेक्शन मेरे पास ऐड ऑन हुए हैं। सबसे पहले मेंस के लिए, जो कि सबसे ज्यादा नाराज रहते हैं कि मैम मेंस के लिए कलेक्शन नहीं लेके आते। मेंस कलेक्शन में जैसे रिंग शोकेस कर दी है, इसका वेट स्टार्टिंग कितने से होने वाला है? 190 मिली, 1 ग्राम 170 मिली से आपकी शुरू हो जाती है। ड्यूरेबिलिटी 1 ग्राम 300 मिली भी शायद मैंने अभी देखी थी आपके यहाँ पे। बिल्कुल, अभी मैं बात करूँ ना, ये जो लाइट वेट के अंदर आप देख रहे हैं अभी रिंग, ये सिर्फ गिफ्टिंग पर्पज से चलती है। अगर आपको खुद के लिए वेयर करना है, अपने वेयरिंग के लिए, डेली वेयर के लिए चाहिए, तो आप इस तरीके की सॉलिड रिंगों में जाएं, जो कि आपकी 1.5, 2, 2.5, 3 ग्राम से शुरू हो जाती है। जैसे शादी पे हमें अगर किसी को देना है तो ये देखिए 1.5 ग्राम के अंदर काफी सुंदर पैटर्न आपको मिलता है। ये सबसे पहले, अगर कभी भी ज्वेलरी लें ये गलती ना करें, HUID हॉलमार्क बिना चेक करें ना लें, क्योंकि ये एक ज्वेलरी का आपका ऑथेंटिफिकेशन होता है। तो लाइट वेट से हमारे पास शुरू है, हर एक आर्टिकल का ऑथेंटिफिकेशन है, हर एक चीज़ के साथ आपको यहाँ पे सर्विसेज सारी मिलती हैं। सबसे पहली बात, आप जो आर्टिकल लेके जाओगे वो HUID हॉलमार्क होगा।
दूसरा, चाहे आप मुझसे 1 ग्राम के आर्टिकल ले, चाहे मुझसे 10 ग्राम का आर्टिकल ले, चाहे आप 100 ग्राम का ले, हम आपको हर एक आर्टिकल पे इंश्योरेंस भी साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। कलेक्शन अब दिखाते चलेंगे, वैरायटी एकदम ट्रेंडिंग और लेटेस्ट मिलने वाली है। हैवी टू लाइट वेट सभी पैटर्न्स आपको यहाँ अवेलेबल होंगे। रिंग्स में तो देख ली मैंने, बहुत ही सुंदर वैरायटी है, स्क्रीनशॉट ले लेना किसी को पसंद आएगा। जी। मैम और क्या कलेक्शन रहने वाला है? मैम इसके अलावा आगे की कलेक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा चलने वाले उत्तराखंड में पहाड़ी नथों के कलेक्शन आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। इस तरीके से आपको मिल मैम जाते हैं। स्टार्टिंग रेट बता दीजिए। 2 ग्राम 2.5 ग्राम से भी मैं कलेक्शन दिखा रही हूँ मैम हमारे अगर पास। 2-2.5 से भी छोटी चाहिए, 1 ग्राम समथिंग मैम मिल जाएगी 1 ग्राम से। हमारे पास 1 सवा ग्राम से 18 कैरेट 22 कैरेट के अंदर नथे कलेक्शन अवेलेबल रहती है। लेकिन अभी जो मैं अभी कलेक्शन लेके आई ना, पहाड़ी नथों का स्पेशल कलेक्शन रहने वाला है, जो कि 5 ग्राम 6 ग्राम के अंदर आपको अवेलेबल हो जाता है। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सी आपको पहाड़ी नथ यहाँ पे देखने को मिलने वाली है 18 कैरेट की शुद्धता के अंदर। क्योंकि जैसे गोल्ड रेट बहुत ज्यादा प्लस जा चुका है तो काफी लोग लाइट वेट के अंदर डिमांड करते हैं। सबसे खास चीज, हम 5 ग्राम 5.25 ग्राम से 5.5 ग्राम के अंदर इस तरीके से नथ चेन के कलेक्शन लेके आए हैं। विद चेन के साथ आपको रहने वाला है। चेन इसकी प्रॉपर गोल्ड के साथ रहेगी और आपको यहाँ पे HOD हॉलमार्क हर एक आर्टिकल पे अवेलेबल होने वाला है। इस तरीके से यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप हर एक आर्टिकल पे। और बात प्योरिटी क्या रहने वाली है? प्योरिटी में 18 कैरेट 22 कैरेट दोनों में आपको अवेलेबल हो जाएंगी ये डिजाइन। आगे मैं आपको ले चलती हूँ टीकों के साथ। जब नथे आएंगी तो टीकों की भी बात की जाएगी। तो टीके कितने ग्राम से मेरे पास हो जाते हैं ये देख सकते हैं। 3 ग्राम 4 ग्राम से आपको अच्छे खासे टीकों के कलेक्शन मिलने वाले हैं। यहाँ पर लाइट वेट से हैवी वेट तक की बात करेंगे। और यहाँ पर एक बार दिखाइए, पास से भी आपको मिल जाते हैं। 5 से 6 ग्राम से शुरू होके 7-8 जितने मर्जी आप प्लस कर सकते हैं। ये देखिए सबसे हैवी पासा हमारे यहाँ रहने वाला है 24 ग्राम। देखिए लाइट वेट से लेके ना हैवी वेट की कोई रेंज नहीं होती। हर कोई अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन यहाँ करवा सकता है। टीकों की वैरायटी यहाँ पर अवेलेबल है। जो भी आपको कलेक्शन अच्छा लगे ना, उसका स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपकी सारी इंक्वायरी सॉल्व करेंगे। प्राइसिंग के लिए, डिटेलिंग के लिए आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम वुमेन्स रिंग के भी कलेक्शन लेके आए हैं। मेंस की जब से बात हो रही है, वेडिंग सीजन नियर आने वाला है। जैसे कि काफी लोग अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी चल रही है, रेट डाउन चल रहा है, तो अभी परचेसिंग करके रखने वाले हैं। आप शोकेस कर रही है, वेट स्टार्टिंग कितने से हो जाता है? मैम वेट हमारे पास, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए 1 ग्राम 300 मिली, 1 ग्राम 50 मिली, इससे शुरू हो जाते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर 1 ग्राम 670 मिली। मैम अगर कुछ मिलीज में रिंग चाहिए वुमेन्स की, वो भी मिल जाएगी? 1 ग्राम 70 मिली। हाँ मैम, मिलीग्राम से अंडर 1 ग्राम भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होती है गिफ्टिंग पर्पज से। जो 12 से 13 हजार के अंदर जो 12 से 13 हजार में वेडिंग्स में गिफ्ट करनी है, इस वो तरीके पर्पस से। ये देखिए कम वजन, फैलावट ज्यादा, जिनको शादी ब्याह में देना जरूरी है सोना, वो इस तरीके की लाइट वेट ज्वेलरी के अंदर कर सकते हैं। मेकिंग चार्जेस की बात करेंगे, ग्रीन टैग ब्लू टैग, तो आपको इनमें 3.9 4.9 की मेकिंग चार्जेस अवेलेबल होने वाली है। साथ ही आपको HOD हॉलमार्क आर्टिकल मिलेगा। डिजाइनिंग आप दिखाते चलेगा। यहाँ पर देखिए लॉन्ग वे के अंदर बहुत ज्यादा रिंगे आई है 18 कैरेट के अंदर। और डिजाइनिंग आप देख सकते हैं सारी लेटेस्ट आपको देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं एक और कलेक्शन की तरफ। तो सबसे ज्यादा शादी में चलने वाले डबल कुंडा मंगलसूत्र के पेंडेंट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। स्टार्टिंग वेट कितना रहने वाला है? 2 ग्राम 300 मिली से आपके शुरू हो जाता है। 2 ग्राम 380 मिली से शुरू होकर 2.5 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम। देखिए प्लस की कोई भी लिमिट नहीं है। यहाँ पे देखिए कितना 4 ग्राम के अंदर बहुत ही सुंदर आपको मंगलसूत्र देखने को मिलेगा। ये मद्रासी पैटर्न के अंदर आपको देखिए थोड़ा सा इस तरीके का लुक मिलेगा। 5-5.25 ग्राम के अंदर बहुत ही सॉलिड के अंदर है। 18 कैरेट इनकी प्योरिटी रहने वाली है। 18 कैरेट के अंदर ना मोस्ट डिमांडिंग चल रही है प्रोडक्ट। इस तरीके से सबसे ज्यादा डिमांड जो आ रही है ना 18 कैरेट के अंदर आ रही है। वजन कम, फैलावट के साथ। ये देख सकते हैं छोटे से छोटा पैटर्न 3.5 ग्राम के अंदर आपको। प्योरिटी कितनी रहने वाली है? 18 कैरेट में सबसे ज्यादा 18 कैरेट की स्टेप बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। 22 में चाहिए हो तो सेम टू सेम 22 में भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अपने हिसाब से आप यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं। मेकिंग चार्जेस बिल्कुल इजी है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, हर एक चीज ट्रांसपेरेंट आपको मिलती है। आप भी ये सारे कलेक्शन एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ज्यादा कलेक्शन देखना चाहते हैं, विजिट करें एक बार बंसल एंड सन ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, ओमेक्स मॉल, चांदनी चौक, फर्स्ट फ्लोर। तब तक के लिए राधे राधे। ये इनके कांटेक्ट नंबर रहने वाले, इंक्वायरी कर सकते हैं आप एंड विजिट करिए बंसल एंड सन ज्वेलर, ओमेक्स मॉल, चांदनी चौक, फर्स्ट फ्लोर। एंड जब तक के लिए राधे राधे।